इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये सिग्मा मेल होते कैसे हैं और जानने की कोशिश करेंगे इनके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। एक टाइम था जब मेल्स को दो तरीके से डिस्क्राइब किया जाता था। एक था अल्फा मेल और दूसरा था बीटा मेल्स। अल्फा मेल्स वो होते थे जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती थी, जिनके अंदर एक्सट्रीम लेवल का कॉन्फिडेंस होता था और जो लाइफ को लेकर बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच रखते थे। और वहीं जो बीटा मेल्स होते थे उनकी एवरेज काइंड ऑफ पर्सनालिटी होती थी। वो हर चीज में एवरेज होते थे और वो अपनी लाइफ को सोसाइटी के अकॉर्डिंग जीते थे। लेकिन जैसे जैसे साइकोलॉजिस्ट ने मेल के ऊपर रिसर्च करना चालू किया तो अल्फा और बीटा के अलावा भी काफी सारे मेल पैटर्न्स निकलकर सामने आए, जिसमें से एक पर्सनालिटी टाइप है सिग्मा मेल। सिग्मा मेल एक ऐसी पर्सनालिटी टाइप है जिसने अल्फा मेल्स को भी पीछे छोड़ दिया है। सिग्मा मेल्स आज के टाइम में साइकोलॉजी का सबसे हॉट टॉपिक है। आज बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं कि नए पर्सनालिटी टाइप सिग्मा मेल वाले लोग इस दुनिया में कर क्या रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सिग्मा मेल पर्सनालिटी टाइप एक्चुअल में होता कैसे है। सिग्मा मेल पर्सनालिटी के लोगों की जो सबसे स्पेशल बात होती है वो ये है कि ये लोग सिर्फ वही चीजें करते हैं जो करने का इनका दिल करता है। इनको इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी दुनिया क्या कर रही है, आईआईटी कर रही है या यूपीएससी की तैयारी कर रही है। अगर इन्होंने सोच लिया कि इन्हें वर्ल्ड बेस्ट एथलीट बनना है तो चाहे कुछ भी हो जाए ये वर्ल्ड बेस्ट एथलीट बनकर ही रहेंगे। सिग्मा मेल्स को रूल ब्रेकर एंड द रूल मेकर्स भी बोला जाता है, क्योंकि यही लोग होते हैं जो रूल तोड़ने का और नए रूल को बनाने का दम रखते हैं और फिर बाकी दुनिया इनके बनाए हुए रूल्स को फॉलो करती है। सिग्मा मेल्स को इनकी अच्छी आदतों के लिए और इनकी बुरी आदतों के लिए सोसाइटी से बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। जैसे तुमने देखा होगा हर मोहल्ले में एक ऐसा बंदा होता है जिसके कांड पूरी दुनिया को पता होते हैं। सिग्मा मेल्स की एक और खास बात ये होती है कि ये सोसाइटी के बनाए हुए स्ट्रक्चर के अनुसार अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। इनको जो ठीक लगता है ये सिर्फ वही करते हैं। इससे सोसाइटी को अच्छा लगे या बुरा लगे उससे इनको फर्क नहीं पड़ता है। वैसे तो सिग्मा मेल्स के मोस्ट ऑफ द ट्रेट्स अल्फा मेल के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये अल्फा मेल से ज्यादा बोल्ड और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले होते हैं। जहां एक तरफ अल्फा मेल सोसाइटी के अकॉर्डिंग लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करते हैं, वहीं सिग्मा मेल वही करते हैं जो करना उनके लिए सही होता है। अब इसमें कोई सिस्टम टूटे या सोसाइटी का बनाया कोई रूल टूटे उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सिग्मा मेल्स वो होते हैं जो किसी के साथ का वेट नहीं करते हैं, वो अकेले ही चलने लगते हैं, फिर पूरी भीड़ उनके पीछे पीछे आती है। सिग्मा मेल के साथ में एक दिक्कत ये होती है कि ये अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के कारण कभी किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको कभी भी सिग्मा मेल्स वाले लोग जॉब करते हुए नहीं दिखेंगे। या तो ये खुद का बिजनेस कर रहे होंगे या फिर ये पॉलिटिक्स में होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, लड़कियां सिग्मा मेल पर्सनालिटी वाले लड़कों से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। एवरेज लोग अक्सर सिग्मा मेल पर्सनालिटी के लोगों को समझने में गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सिग्मा मेल आलसी होते हैं, वो जिम्मेदार नहीं होते हैं, वो मैच्योर नहीं होते हैं, वो लापरवाह होते हैं, वो बिगड़ेल होते हैं। जबकि बात ऐसी है कि सिग्मा मेल सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, इसलिए सोसाइटी के एवरेज लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं। देखो भाई, ऐसा है कि अगर आप सोसाइटी के बनाए हुए पाथ पर चलोगे तो आपको स्कूल कंप्लीट करते ही कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज कंप्लीट करते ही जॉब मिल जाएंगी और आप दुनिया की नजर में एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। लेकिन अगर आप सोसाइटी के बनाए हुए स्ट्रक्चर से कुछ अलग करते हो, लाइक बिजनेस करते हो या कुछ भी बड़ा और इम्पैक्टफुल काम करते हो, तो आपको खुद को अपना पाथ बनाना पड़ेगा और अकेले ही उस पाथ पर चलना पड़ेगा, जिसमें आपके पास में कोई डायरेक्शन देने वाला भी नहीं होगा। आप कई बार रास्ता भी भटक जाओगे, आप कई बार गिरोगे भी, लेकिन फिर एक दिन खड़े होकर आप सक्सेसफुल भी बन जाओगे। लेकिन इतनी सब चीजें को होने में बहुत टाइम लगता है, जिसे एवरेज काइंड ऑफ पीपल नहीं समझ पाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि ये बंदा रास्ता भटक गया है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं 5 कैरेक्टरिस्टिक जो सिर्फ सिग्मा मेल्स में होते हैं। ही इज अ साइलेंट लीडर। जब मैं लीडर वर्ड बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? एक ऐसा आदमी जिसकी पर्सनालिटी बहुत बोल्ड होती है, जिसमें एक्सट्रीम लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, जो हार्ड से हार्ड डिसीजन लेने की एबिलिटी रखता है, जो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और अपना दीवाना बना सकता है। तो यही होती है ना एक लीडर की क्वालिटी। और ये क्वालिटीज बहुत अल्फा और सिग्मा मेल्स दोनों पर्सनालिटी वाले लोगों में होती है। बस दोनों में ये डिफरेंस होता है कि अल्फा मेल वाले लोग बहुत डर डर के काम करते हैं और वो बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं और वो कभी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे उनकी इमेज खराब हो। और वहीं
जो सिग्मा मेल पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो एकदम नीडर होके काम करते हैं। वो ना किसी नेता से डरते हैं, ना वो किसी सोसाइटी के प्रेशर से डरते हैं। उनका पूरा फोकस सिर्फ अपने गोल पर होता है। अब इससे अगर उनकी इमेज भी खराब होती हो तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज जो सिग्मा मेल लीडर को अल्फा मेल लीडर से अलग बनाती है वो ये है कि जब भी थोड़ी सी भी मुसीबत आती है तब अल्फा मेल टाइप के लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन सिग्मा मेल तब तक उस परेशानी से दूर नहीं हटते हैं जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। अगर मैं सिग्मा मेल पर्सनालिटी के लीडर की अगर तुम्हें एग्जांपल दूं तो उसका सही एग्जांपल होगा स्टीव जॉब्स। सेकेंड है ही नोज हाउ टू एडजस्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। एक तरफ अल्फा और बीटा मेल का स्वभाव ऐसा होता है कि वो ज्यादातर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वहीं सिग्मा मेल वाले लोग अपने आप को किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप किसी बीटा मेल पर्सनालिटी के आदमी को, जो बंदा शहर में रहता है, अगर उसको आप थोड़े दिनों के लिए किसी छोटे से गाँव में भेजोगे तो वो उस गाँव में रह नहीं पाएगा, और जब वो उस गाँव से वापस शहर भी आ जाएगा तो उस गाँव के बारे में बुराई ही करेगा कि वहाँ के लोगों को तो रहते नहीं आता है, वहाँ के लोग तो गंवार होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप वहीं सिग्मा मेल पर्सनालिटी के बंदे को किसी गांव में भेज दोगे तो वो थोड़े ही दिन में अपने आप को उस गांव के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा और खुशी से रहने लगेगा। अगर आप सिग्मा मेल पर्सनालिटी के बंदे को जंगल में भेजोगे तो वो जंगल में भी खुशी खुशी रहने लगेगा। और वहीं जो अल्फा मेल पर्सनालिटी के बंदे होते हैं उनके साथ भी ये दिक्कत होती है कि वो अपने आप को हर सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड इस तरह से होता है कि वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहते हैं, वो अपनी सोशल इमेज से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। जैसे कोई अल्फा मेल पर्सनालिटी का बंदा बड़ा ऑफिसर है तो आप उस बंदे को अगर जंगल में भेज दोगे ना तो उसका एटीट्यूड वहाँ भी ऑफिसर वाला ही रहेगा। वहाँ भी वो सोचेगा कि कोई बंदा उसके हाथ में पानी ला कर देगा, सब उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, सब उसका कहना मानेंगे। ट्रीट्स एवरीवन अराउंड हिम द सेम वे। सो बेसिकली हम सबकी लाइफ के अराउंड एक सोशल हायरार्की बनी हुई है। इस सोशल हायरार्की में कुछ लोग हमसे नीचे होते हैं तो कुछ लोग हमसे ऊपर होते हैं, और जो लोग हमसे नीचे होते हैं अक्सर हम उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और जो लोग हमसे ऊपर होते हैं हम उनके तलवे चाटते रहते हैं। ये मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तभी हम जो स्कूल का पॉपुलर बच्चा होता था उसको हम अलग नजरिए से देखते थे, उसके साथ हमारा बिहेवियर कुछ और होता था। और वहीं स्कूल का जो सबसे वीक बच्चा होता था या अनपॉपुलर बच्चा होता था उसको हम अलग नजरिए से देखते थे, और उसके साथ में हमारा बिहेवियर भी डिफरेंट होता था। और ये दो इंसान को अलग अलग नजरिए से देखने वाला माइंडसेट कुछ लोगों में लाइफ टाइम तक रह जाता है, और इसी वजह से फिर कुछ लोग उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो सोशल हायरार्की में बहुत निचले स्तर पर आते हैं, जैसे दूध वाला, मैकेनिक, मजदूर, वेटर वगैरह। और दूसरी तरफ ये लोग उन लोगों की तलवे चाटते रहते हैं जो इस सोशल हायरार्की में बहुत ऊपर के लेवल पर आते हैं। लेकिन जो सिग्मा मेल्स होते हैं वो वीक इंसान को भी उतनी ही रिस्पेक्ट से देखते हैं जितने की स्ट्रॉन्ग इंसान को। सिग्मा मेल्स के लिए सारी ह्यूमन बीइंग एक जैसे होते हैं, चाहे वो क्लास का टॉपर हो या क्लास का डफर, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटा सा मैकेनिक। He doesn't need a social circle to be himself। जो अल्फा और बीटा मेल वाले लोग होते हैं उनको हमेशा सोशल एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है, और सोशल एक्सेप्टेंस के लिए वो अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसा वो है ही नहीं। जैसे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा था जिसमें सब फ्रेंड्स वेब सीरीज का पोस्ट डाल रहे थे। अब इस ट्रेंड में क्या हुआ, जिन लोगों ने उस वेब सीरीज को देखा भी नहीं है उन लोगों ने भी उस पोस्ट को शेयर किया था सिर्फ सोशल एक्सेप्टेंस के लिए। कई लोग अभी न्यू का नॉलेज के लिए फॉलो करते हैं, और कई लोग सिर्फ उन्हें फॉलो करते हैं सोशल एक्सेप्टेंस के लिए। उन्हें लगता है अगर वो अभी न्यू की पोस्ट शेयर नहीं करेंगे उनका सोशल स्टेटस डाउन हो जाएगा। और वहीं जो सिग्मा मेल्स पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो कभी सोशल एक्सेप्टेंस के पीछे नहीं भागते हैं, वो किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, वो कभी फालतू की गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उनको किसी को प्रूफ नहीं करना होता है कि वो क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। He loves being alone, but he values other people। सिग्मा मेल्स के बारे में पहली चीज जो कोई भी नोटिस करेगा वो ये है कि सिग्मा मेल्स अपने आप को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं और वो अकेले रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सिग्मा मेल्स के पास में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने पर्सनालिटी के चार्म से किसी भी ग्रुप डिस्कशन में अपनी छाप छोड़ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है क्योंकि सिग्मा मेल पर्सनालिटी को अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करने में जितना मजा आता है उतना मजा उनको ग्रुप में रहने में नहीं आता है। इसलिए सिग्मा मेल्स पर्सनालिटी के लोग घर पर अकेले बैठना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय किसी पार्टी वार्टी में जाने के। सिग्मा मेल सबसे ज्यादा कंफर्टेबल तभी फील करते हैं जब वो अकेले होते हैं, और
उनका माइंड भी फुल पोटेंशियल पे तभी काम करता है जब वो अकेले काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली सिग्मा मेल इंट्रोवर्ट्स होते हैं और अपनी ही दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये थे सिग्मा मेल्स के 5 ट्रेट्स। वैसे तो सिग्मा मेल्स के ऊपर बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, इसलिए फिर कभी और सिग्मा मेल को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।